आयत नंबर 49। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 49। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा लअल्लहुम यहतदून वजअलना इब्ना मरियमा व उम्महु आयतम व आवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ाती क़रारिन व मईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और यकीनन बिलाशुबा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अनायत की। लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हदायत पा जाएं। वजअलना इब्ना मरियमा व उम्महु आयतन, और हमने इब्ने मरियम ईसा इब्ने मरियम और उनकी वालदा को एक निशानी बनाया। व आवैनाहुमा इला रबवतिन, और उन्हें ठिकाना दिया एक ऊंचे टीले पर। ज़ाती क़रार व मईन, जो बड़ी पुरसकून और चश्मों के बहने वाली जगह थी। और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब अनायत की। मकसद ये था कि वो हदायत पा जाए। और फिर ईसा इब्ने मरियम और उसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया, और उन दोनों को एक ऊंचे टीले पर, जो बड़ी करार वाली और चश्मों के बहने वाली जगह थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब जो अनायत की है, उस किताब का नाम तौरात है। यहाँ एक मसला बड़ा अहम है, वो समझने वाला है कि इससे पहले हमने पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों गए थे दरबार फ़िरऔन में, और वहाँ जाकर अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी, उनको पैगाम तौहीद सुनाया, समझाया। मगर फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया। तो उसके नतीजे में अल्लाह ने फ़िरौनी सरदारों को और फ़िरौन की कौम को बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। अब उनके हलाक होने के बाद अल्लाह ने पैगंबर को किताब दी। पहले किताब नहीं मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम को, किताब मिली है कौम की हलाकत के बाद, यानी फ़िरौन की कौम की हलाकत के बाद। तो मुफस्सरीन ने यहाँ एक अजीब नुक्ता बयान किया, वो ये है कि देखें, जैसे अल्लाह की किताब नाज़िल करदा, खा वो तौरात हो या इंजील हो या ज़बूर हो, जैसे वो हमारे लिए हुज्जत और दलील है, ऐसे नबी की बात, नबी की हदीस, नबी का फरमान बिल्कुल हुज्जत, दलील और अथेंटिक है। कुछ लोग मुनकरीन हदीस या दीगर, वो कहते हैं जी कुरान हमारे लिए काफ़ी है। तो अब देखें, अगर अल्लाह की किताब काफ़ी होती तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी है फ़िरौन के गर्क होने के बाद। फ़िरौन को गर्क क्यों किया? कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का नाफरमान था, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का मुनकर था, और उनकी बातों का वो मुनकर और नाफरमान था। अल्लाह ने इस वजह से उसको हलाक कर दिया कि ये बातें भी तो हमारी तरफ से उतारी गई हुज्जत और दलील की मानंद हैं। जैसे हमने किताबें उतारी हैं, ऐसे नबी के ज़बान से निकलने वाली बातें भी कौम के लिए हुज्जत और दलील होती हैं।
अगर वो हुज्जत और दलील ना होती तो उनको हलाक करना जायज़ था ही नहीं, जबकि उनके लिए हदायत की किताब ही नहीं आई थी। उस किताब का इनकार करने वाला मुजरिम बनता। अब तो किताब आई नहीं, अब वो मुजरिम इसलिए बने कि वो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की बातों और उनकी शरीयत के मुनकर थे। शरीयत वही जो उन्होंने लोगों के सामने बयान की, हालांकि उनके पास अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कोई किताब नहीं थी। तो बताने का मकसद ये है कि जैसे ये किताब कुरान पाक हुज्जत और दलील हमारे लिए प्रूफ और सबूत है हदायत के लिए, ऐसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हमारे लिए हरफ़े आखिर हैं, कौले फैसल हैं, हमारे लिए हुज्जत और दलील और बुरहान है। कुरान का मुनकर भी काफिर है, नबी पाक के फरमान का मुनकर भी काफिर है। जैसे कुरान हमारे लिए हदायत का सबब और ज़रिया है, ऐसे नबी पाक का फरमान भी हदायत का सबब और ज़रिया है। और कुरान हमारे लिए रोशनी और हदायत है, ऐसे नबी पाक का फरमान भी रोशनी और हदायत है। दो चीज़ें जिसको बार बार कुरान ने कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए लोगो अल्लाह की मानो और अल्लाह के रसूल की मानो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ईमान वालो अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो और अपने अमलों को ज़ाया ना करो। यानी एक की मानकर दूसरे को छोड़कर अमलों को ज़ाया ना